हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्वयं को जाने बिना क्या ईश्वर को जाना जा सकता है? आत्मज्ञान, आत्म शिक्षा, आत्मबोध को सर्वोत्तम ज्ञान कहा गया है। ईश्वर हमें मदद करते हैं, इसलिए कई लोग आत्मा से आविष्ट होकर सद्गुरु को पहचान लेते हैं। आत्मज्ञान और आत्म खोज शुरू होती है स्वयं से, और जब हम स्वयं को जान लेते हैं, स्वयं को खोज लेते हैं, तो हम ईश्वर को खोज लेते हैं। ईश्वर को खोजने में पवित्र आत्मा, ईश्वर की आत्मा हमारी मदद करते हैं। इसलिए आत्म साक्षात्कार हमें ईश्वर साक्षात्कार तक पहुंचाता है। 18वां सामान्य सप्ताह 8 अगस्त 2024 बृहस्पतिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 31 से 34 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 13 से 23 तक। कहा जाता है, खुद को जानो तब खुदा को जानोगे। हमारे जीवन में कई समस्याएं हैं। जीवन की तमाम समस्याएं और जटिलताएं, उनमें सबसे मूल समस्या है खुद के पहचान की समस्या, आइडेंटिटी क्राइसिस। धर्मशास्त्र का एक मुख्य योगदान ये है कि धर्मशास्त्र हमें हमारी पहचान देता है कि हम वास्तव में कौन हैं। हम वह नहीं हैं जो दिखते हैं, हम उसके आगे हैं। आज के सुसमाचार में ईसा और उनके शिष्यों के बीच वार्तालाप है, सवाल जवाब है। करीब 1.5 साल उनके साथ रहने के बाद ईसा अपने उन शिष्यों को, जिनके वो बहुत नज़दीक से देखे थे, जिनके साथ जीवन बिताए थे, उनका आधा समय कार्यकाल बीत चुका था, वे उनसे मिलते हुए सवाल पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि लोग मुझे क्या कहते हैं। और उन्होंने लोगों के जो राय थे, जो ओपिनियन थे, सब बताया कि नबी कहते हैं, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, नबियों में से कोई कहते हैं। फिर ईसा इस सवाल पर आए कि तुम क्या कहते हो, तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव क्या है। ईसा का जोर था कि क्या तुम मुझे पहचान पाते हो। शिष्यों में से प्रमुख पेतरुस ने ईसा को देखकर उनसे कहा, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। और ईसा ने उनकी तारीफ की। पर ईसा ने ये भी कहा कि तुमने जो मुझे पहचाना है, तुमने जो मुझे जाना है, ये तुम्हारा जानना, तुम्हारा पहचानना सिर्फ तुम्हारा नहीं है, लेकिन ये पवित्र आत्मा की कृपा है, ईश्वर की प्रज्ञा है। वास्तव में यही असलियत है। जब हम प्रभु को समर्पित होते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, भले भी हम अज्ञानी हों, ईश्वर हमें ज्ञान देते हैं। भले हमें समझ नहीं हो, ईश्वर हमें पवित्र आत्मा देते हैं। और ईसा के पीछे चलते हुए पेतरुस ने ईसा की असलियत, ईसा की दिव्यता पहचानी, ईसा को मुक्तिदाता स्वीकार किया, और ये पवित्र आत्मा से आविष्ट होकर ही वे ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुत्र को पहचान सके। यह पवित्र आत्मा द्वारा उनको मिला हुआ आत्मज्ञान, आत्म शिक्षा, आत्मबोध था। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर कहते हैं कि मैं यहूदी प्रजा के साथ, अपने भक्तों के साथ नया व्यवस्थान स्थापित करूँगा।
उनके हृदयों में प्रेम के नियम लिख दूंगा और वे जानेंगे, समझेंगे, चेतनशील और बोधवान होंगे। आइए हम कुछ समय ईश्वर के लिए निकालें, प्रार्थना के लिए निकालें। कुछ समय ईश्वर की दिव्य वाणी को पढ़ें, पवित्र आत्मा के सानिध्य में व्यक्तिगत प्रार्थना करें, सामुदायिक प्रार्थना करें और विशेष प्रार्थना करें कि हम प्रज्ञा में बढ़ें, हमारी अज्ञानता, हमारा अंधेरापन दूर हो जाए और हम पेतरुस की तरह पवित्र आत्मा के द्वारा आविष्ट होकर जीवन बिताएं। आप अपनी समस्याओं को, परेशानियों को, अज्ञानता को, बाधाओं को प्रभु के पवित्र चरणों में रखें और समर्पित होकर प्रार्थना करें। ईश्वर हमें प्रकाशित करेंगे, ईश्वर हमें प्रज्ञा प्रदान करेंगे। आमीन।